पर हम लोग को उद्बुद्ध करें दादा। जय गुरु। साहूदा, मेरी आवाज जा रही है? जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। वंदे लोक तिलकं सत्वत वार्ता विभूषणं अमर कृतुश्चरणं प्रवृद्धं लोक जीवनं प्रणयो प्रमत जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार की सब सदस्य के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये ऑनलाइन माध्यम में जो अनुष्ठित हो रहा है सत्संग विहार दरभंगा अनुकूल्य में, जो सत्संग का डिवोशनल डिस्कशंस का जो कार्यक्रम है, उसमें मैं ये प्रार्थना पहले रखता हूं कि दरभंगा अंचल जितने गुरु भाई माँ लोग, बच्चे लोग सब और हम सब भी श्री श्री ठाकुर जी का दया से और आगे चले, यही प्रार्थना रखकर कार्यक्रम को आगे लेंगे। तो आज परिचालना में जो दादा राम इकबाल दादा, उनको मेरा जय गुरु। उपस्थित सब ऋतिक देवता मंडली, पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी भाइयों, गुरु भाई लोग, माँ लोग, बच्चे लोग, सभी को आज मेरा जय गुरु। विशेषतः हमारे प्रवीण दा को मेरा जय गुरु और तारकेश्वर प्रसाद दादा जो पहले परिचालना कर रहे थे, तारकेश्वर दादा, उनको भी मेरा जय गुरु। तो आज हम आलोचना के ऊपर जाएंगे। आलोचना ऐसा आलोचना आज है जो हर एक का मन में, हर आदमी का मन में ये पुनर्जन्म का बारे में बहुत, जिसे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूरियस, बहुत माने कौतूहल जैसा मन में आता है और संदिग्धता भी मन में रहता है कि ये जो पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म क्या होता है। वास्तविक अनेक आदमी ऐसा सोचते हैं कि पुनर्जन्म है या नहीं है। ये कोई पुराने आदमी का कोई मनगढ़ा बात नहीं है, तो ऐसा अनेक आदमी ऐसे सोचते हैं। तो मैंने आज जो इस टॉपिक के ऊपर में हम आलोचना करेंगे, ये टॉपिक तो आज जैसा आलोचना करेंगे, मैं पहले से बोल देता हूं कि इस संबंध में जो अनेक बात है, उसको आज एक संदर्भ में आलोचना करना कभी संभव नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट आलोचना जो दिन रखेंगे, बाकी तक वो रहेंगे, वो दिन उसको आलोचना करेंगे। फिर भी आज पुनर्जन्म के बारे में आलोचना करेंगे। नेक्स्ट जो आलोचना करेंगे वो रहेगा जीवन मृत्यु रहस्य सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम रखेंगे पृथ्वी बाहर में मानव। पृथ्वी को छोड़कर जब मानव जाता है, कहां पर जाकर क्या करता है, कहां पर कैसा रुकता है, क्या करता है, ये सब चीज उसमें है। पृथ्वी बाहर में मानव, ये थर्ड पार्ट वाला है। तो अभी हम पहला पार्ट जो है, ये पुनर्जन्म का बारे में आज हम आलोचना करेंगे। तो एक बात मैं बोलूंगा कि पुनर्जन्म के बारे में हमारा ये जो भारतीय परंपरा है, हमारा सिद्धांत जैसा है, हमारा हिंदू परंपरा जैसा है, जो दार्शनिक लोग का जो बात है, उसमें क्या होता है ना, जीवात्मा का जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का ये जो मान्यता है, इसको स्थापित किया गया है। जन्म और मृत्यु के बाद हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू शास्त्र और हमारा पुराण भी इसमें बहुत जोर से ध्यान देकर पुनर्जन्म को एकदम स्वयं सिद्ध जैसा मरने के बाद जरूर पुनर्जन्म होगा, चाहे एक दिन में हो, चाहे एक साल में हो, चाहे 50 साल के बाद में हो, लेकिन पुनर्जन्म होगा। हमारा शास्त्र ऐसा मान्यता प्रदान कर दिया है। तो पहले हम ऐसा हमारा मन में आएगा कि हम जो आदमी सब है, हम कहां से आए, कहां से हम आए, हम कहां थे और कहां से आए, और मृत्यु के बाद फिर हम कहां जाएंगे। तो जाने से तो पुनर्जन्म होगा ना, तो कहां जाएंगे हम मृत्यु के बाद।
और हमारा ये जो हमारा ये जो पुनर्जन्म, ये क्या सचमुच ऐसा होता है? पुनर्जन्म कौन देखता है? मरने के बाद क्या होता है कौन इसको जानता है? ना कौन इसको देखता है। लेकिन बहुत बड़ा गहरी बात इसका अंदर में होता है। और मृत्यु में जो आदमी बोलते हैं ये तो मर गया, इसका तो सब खत्म हो गया, और क्या है इसका पास, ये सब क्या सही है ना नहीं है, ये बात हम आलोचना करेंगे। और यह जीवन में मनुष्य का जितना कामना, वासना और आशा, आकांक्षा, ये क्या सब अवसान हो जाता है, मिट जाता है ये मृत्यु में, ऐसा बात आज आलोचना करेंगे। और गीता में ये बात को ठोस प्रमाण देने के लिए हमारा गीता के ऊपर हम जाएंगे। पहले गीता के ऊपर जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा बहुत जन्म अतीत हो गया है। हे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा बहुत बहुत जन्म अतीत हो गया है। मैं ये सब चीज मुझे मालूम है, मुझे ठीक तरह से सब मालूम है, लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम है। पिछला जन्म के बारे में भी आपको कुछ मालूम नहीं रहता है। तो ऐसा बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और भगवान बुद्धदेव जी ने बोधिद्रुम के नीचे जो बोधिद्रुम था, वो बोधिद्रुम के बोधगया के निकट में जो बोधिद्रुम है, उसका नीचे बैठकर उनका भक्त लोग को पूर्व जन्म के स्मृति के बारे में अनेक अनेक तथ्य वो भी दिए थे। भगवान बुद्धदेव पूर्व जन्म के बारे में, उनका पूर्व जन्म में क्या वो थे, कैसे क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी भक्तजनों को वो बहुत संदेश दिए थे। ये प्रमाण करता है कि पूर्व जन्म उनका रहता है। और गीता में जैसे मैंने अभी बोला, प्रभु ने बोले हैं, श्री कृष्ण जी ने, तुमको अर्जुन नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है पूर्व जन्म में मैं क्या कर रहा था, कहां पर था, क्या कर रहा था, ये सब मुझे मालूम है। ये सूचित करता है कि पूर्व जन्म कुछ है, और जो पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म भी होता है, ये प्रमाण करता है। तो लेकिन मुसलमान शास्त्र में क्या होता है ना, कोई आजकल जमाने में जहां पर हम जाते हैं ये चीज को डिस्कशन करने के लिए, मुसलमान आदमी क्या करते हैं, इसको विश्वास नहीं करते हैं। वो मानते नहीं, लेकिन वो मानते नहीं कि मृत्यु के बाद कोई एक और एक जन्म है, वो मानते नहीं मुसलमान लोगों ने। लेकिन मैंने पढ़ा है पवित्र कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, इंग्रजी में एक वाणी है पवित्र कुरान में, उसमें लिखा हुआ है, गॉड जनरेट्स बीइंग्स। भगवान क्या करते हैं, या उनका अल्लाह या खुदा, वो क्या करते हैं ना, जनरेट्स बीइंग्स, हमारा जो अस्तित्व है, एक सत्ता जो हमारा जीवन जो है, भगवान ये जीवन को देते हैं और क्या करते हैं, और सेंड्स देम बैक ओवर एंड ओवर। ये सृष्टि को वो बार बार भेजते हैं, एक आत्मा को सृष्टि करने के बाद बार बार वो भेजते हैं संसार को ऊपर में, बार बार भेजते हैं, टिल दे रिटर्न टू हिम। फिर वो जाकर उनका कार्यों को समाप्त करने के बाद वो फिर जैसे प्रभु के पास, अल्लाह के खुदा के पास जैसे वापस आ जाएंगे। इसलिए भगवान बार बार मैंने खुदा ने इनको बार बार भेजते रहते थे संसार में। ये सिद्ध कर देता है कि पुनर्जन्म होता है। तो इसके बारे में हम एक थोड़ा एक पॉइंट बना लिया है, वही पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। तो गीता में और एक बात में भी है, गीता में पुनर्जन्म के बारे में और एक संदर्भ है। गीता में पुनर्जन्म के बारे में प्रभु श्री कृष्ण जी ने हमको जो बात बताया है, उसमें क्या होता है ना, पुनर्जन्म क्या है, पहले इसको जानना चाहिए। हमारा पुनर्जन्म क्या है, गीता एक सुंदर भाव में इसको बना रखा है, जो श्री श्री ठाकुर जी ने, मैं तो ठाकुर जी का बात अभी बोलूंगा, फिर पहले से दूसरा चीज को बोलकर ठाकुर जी के बात ऊपर मैं जाऊंगा। तो गीता में क्या होता है ना, पुनर्जन्म के बारे में गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म क्या है ना, चेतना का स्थानांतरण होता है। हमारा अंदर में जो चेतना शक्ति, जो चित्त शक्ति, चैतन्य जिसको बोला जाता है, वो चैतन्य जो हमारा शरीर में है, वो शरीर के अंदर में जो चैतन्य है, वो चैतन्य जब स्थानांतरित हो जाता है, इसको छोड़कर कभी दूसरा ओर जब चला जाता है, जैसा उसका स्थान को परिवर्तन कर देता है मेरा अंदर में जो चैतन्य, वही चैतन्य का स्थानांतरण को बोला जाता है पुनर्जन्म। यहाँ पर था चेतना, वही चेतना
यहाँ पर इसको छोड़कर जहां पर जाएगा वहां पर भी उसका जीवन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि चेतना ही जीवन है। चेतना क्या जीवन है? चेतना ही जीवन है। मेरा अंदर में जो चेतना प्रवाहित हो रहा है, जो एक अभी अभी हमारा आचार्य देव ने जो दिन दायित्व प्राप्त हुए थे, वही दिन एक सुंदर बात इसका ऊपर में बोले थे। एक सुंदर बात क्या बोले थे ना, दुख में, मैंने लास्ट टाइम भी आलोचना किया था, दुख में कोई आकर्षण नहीं रहता है। किस लिए आकर्षण नहीं रहता है? दुख को कोई पसंद नहीं करता। दुख का बात किसका सामने में बोलने से उसको पसंद नहीं लगता, इसीलिए दुख में कोई आकर्षण नहीं रहता है। और उसका बाद में श्री श्री आचार्य देव ने ऐसा बोले कि ये जो शरीर है, मानव का जो शरीर, तो ये शरीर क्या होता है ना, सत, चित और आनंदमय। इसको लेकर ये हमारा जीवन चलता रहता है, सत, चित और आनंद। पहले हम आलोचना रखेंगे पुनर्जन्म का बात में, जे ये सत, चित और आनंद ये चीज क्या है। तो मेरा जो सत का मतलब ऐसा है कि मेरा अस्तित्व, ये अस्तित्व मेरा जो है, ये अस्तित्व का अंदर में जब चैतन्य या चित ठीक तरह से चलता रहता है तो मुझे आनंद महसूस होता है। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं जीवन में बहुत दुख, बहुत झड़ झंझा, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट ये सब आता है। तो इसीलिए आता है ना, मेरा अंदर में मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो शरीर या अस्तित्व, इसका अंदर में जब चैतन्य क्या होता है यहाँ पर ना, चैतन्य ऐसा है कि एक आदमी को हम देखेंगे, हम देखेंगे, कोई किसको, खुद को देखेगा, क्या है ना, हमारा अंदर में एक चेतना शक्ति हर रोज, हर टाइम, हर मुहूर्त में वो चलता रहता है। जो दिन ये चेतना को कोई देख नहीं पाएंगे, वो क्या बोलेंगे ना, ये आदमी और संसार में ये नहीं है, ये चला गया, संसार को छोड़कर ये चला गया। इसका मतलब है जो दिन तक, जब तक ये चैतन्य हमारा अंदर में रहता होगा, वही दिन तक हमारा जीवन यहाँ पर रहता होगा। तो इसलिए ये चैतन्य क्या है ना, एक आदमी का आप देखिए क्या होता है ना, एक आदमी का तीन अवस्था रहता है, तीन अवस्था, एक आत्मा का या एक स्वरूप का या एक अस्तित्व का, तीन अवस्था रहता है। हम खुद देखेंगे हमारा तीन अवस्था क्या है ना, एक है मैं अभी जैसा यहाँ पर बैठता हूँ, जागृत अवस्था में मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जान रहा हूँ, मेरा जागृत अवस्था में अभी मैं। फिर क्या होता है ना, मैं समय समय पर मैं निद्रित अवस्था में जा रहा हूँ, जो टाइम पर विश्राम लेता हूँ, वो टाइम पर क्या होता है ना, मैं निद्रित अवस्था में मैं चला जाता हूँ। और एक अवस्था भी है, वो चाहे जागृत अवस्था हो चाहे निद्रित अवस्था हो, लेकिन क्या होता है ना, स्वप्न भी मैं देखता हूँ, जिसको स्वप्निल अवस्था बोला जाता है। वो टाइम पर मैं केवल स्वप्न भी देखता हूँ। सब कभी कभी मैंने जीवंत अवस्था में भी, चेतना जागृत अवस्था में भी मैं खुद बेहोश होकर मैं स्वप्निल राज्य में घूमता रहता हूँ कभी कभी, और नींद में सोकर मैं कभी कभी स्वप्न भी देख रहा हूँ। एक अवस्था है। तो जागृत अवस्था, निद्रित अवस्था और स्वप्निल अवस्था, ये तीनों अवस्था के अंदर में भी क्या होता है, हमारा चैतन्य हर टाइम, हर रोज, हर मुहूर्त में वो हमारा अंतर में रहता है, चाहे जागृत हो, चाहे निद्रित हो, चाहे स्वप्निल अवस्था हो। इसमें मेरा क्या रहता है ना, चेतना शक्ति रहता है। जो दिन मैंने अभी बोला, जो दिन कोई देखेगा कि इसका चेतना और नहीं है, वो बोल देंगे ये संसार त्याग करके चला गया, इस संसार को छोड़ के वो चला गया। तो ठाकुर जी ने बोले इसका बाद, और माने सत, चित और आनंद मुझे कैसा मिलेगा ना, जो टाइम पर मेरा अस्तित्व का अंदर में वो प्रभु का चेतना को या प्रभु का उपस्थिति को मैं ठीक तरह से अनुभव करूंगा, ठीक तरह से, वही टाइम पर मुझे आनंद मिलेगा, वही टाइम पर मुझे आनंद मिलेगा। और जो टाइम पर चेतना तो हर रोज प्रवाहित होकर रहता है मेरा अंदर, लेकिन मैं जब चेतना को ठीक तरह से अनुभव नहीं कर सकूंगा कि प्रभु का उपस्थिति मेरा अंदर में है, इसको जब मैं अनुभव नहीं कर सकूंगा, वही टाइम पर दुख आएगा, मेरा दुख आएगा। मैं एक आदमी सच्चित आनंदमय होने का बावजूद भी अगर मैं उनका उपस्थित को ठीक तरह से महसूस नहीं कर पाऊंगा,
तो वो टाइम पर क्या होगा ना, दुख आएगा। अभी वहां पर आलोचना को नहीं लेंगे। तो पुनर्जन्म क्या होता है ना, यही जो चेतना मेरा अंदर में जो आनंद का स्वरूप है, चेतना मतलब आनंद का भी स्वरूप, वो चेतना जब स्थानांतरित हो जाता है, उसमें क्या होता है ना, पुनर्जन्म का ओर में, पुनर्जन्म का दिग में या ओर में, टुवर्ड्स पुनर्जन्म मैं चलता हूं। कौन चलता है ना, ये आत्मा मेरा चलता है पुनर्जन्म का ओर। आत्मा क्या होता है ना, अजन्मी है, उसका जन्म नहीं है, कोई मृत्यु भी नहीं है आत्मा का। तो आत्मा अजन्मी है और अविनाशी भी है, उसका नाश नहीं होता। जिस प्रकार हमारा कपड़ा, हम जो कपड़ा हम पहनते हैं, पुराने होने पर लोग कपड़ा को जैसे बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा क्या करती है, क्या करता है ना, ये शरीर को खत्म होने के बाद ये शरीर उसको त्याग कर देता है। आत्मा त्याग करके दूसरा शरीर को ओर वो चला जाता है। वही है पुनर्जन्म। गीता में स्पष्ट रूप में प्रभु माने श्री कृष्ण जी ने ये बात को बताया है, जो अर्जुन कितना जन्म बीत गया है, तुमको कोई कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है। यहाँ पर मैं एक और बात बोलूंगा, मैं जो आलोचना रखूंगा उसमें कोई श्लोक शास्त्र पुराण इसका ऊपर मैं कभी नहीं जाऊंगा। आज का जमाना में जैसा सबको आराम होगा समझने के लिए ऐसा बात बोलूंगा। श्लोक शास्त्र पुराण जो बोलने से आज का जमाना का काम वो नहीं है। तो इसलिए मैं सरल सहज करके आज का जमाना को देखकर मेरा वक्तव्य को मैं चालू रखूंगा। और एक बात कि पुनर्जन्म के बारे में मैं अभी यहाँ पर लाना चाहता हूं। क्या बात होता है ना, एक बार ठाकुर जी का बात पर हम आएंगे। एक बार श्री श्री ठाकुर जी का उम्र सिर्फ 19 साल ठाकुर जी को हुआ था। एक 19 साल का एक लड़का वो थे, युवक वो थे, जो कालीघाट, कलकत्ता में जो कालीघाट, गंगा नदी के किनारे जो कालीघाट, उसका पास में श्री श्री ठाकुर, शाम का टाइम है, वहां पर घूम रहे थे श्री श्री ठाकुर। एक ध्यान देकर इसको सुनना चाहिए। ठाकुर जी घूम रहे थे गंगा के किनारे कालीघाट के पास। इस टाइम पर क्या हुआ ना, एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग आदमी, बहुत एजड वयस्क आदमी, वृद्ध आदमी, वो क्या किए ना, वहां पर आकर इधर उधर वो घूमते रहते थे। श्री श्री ठाकुर जी का दृष्टि में आ गए। श्री श्री ठाकुर जी ने उनको बुलाए, दादा इधर आइए। वो आए। आने के बाद श्री श्री ठाकुर जी ने उनको पूछे कि दादा मुझे जैसा लगता है आप यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो आश्चर्य हो गए, वो वृद्ध आदमी आश्चर्य हो गए, बोले आपको कैसे पता? श्री श्री ठाकुर जी ने बोले कि मुझे सब कुछ पता है, और आप किस लिए अभी आत्महत्या करने के लिए आए हुए हैं वो बात भी मुझे मालूम है। ना आपको मालूम ना मुझे सब मालूम है। ठाकुर जी ने बता दिया कि आप जब मजिस्ट्रेट, आप जज थे कोलकाता के पास में एक एरिया में, आप जब जज थे, आप एक विचारपति जज थे, लेकिन जो माने क्या होता है ना, एक डकैती का काम हुआ था। वो डकैती का माने जिसमें डकैत लोग आए थे, घर में घुसकर मर्डर कर दिए थे और सब चीज को लेकर भाग गए थे। यही केस अभी आपका कोर्ट में चल रहा था। तो क्या हुआ ना, आपने जो दिन राय प्रकाश करेंगे, जो दिन डिसीजन देंगे, राय जो दिन प्रकाश करेंगे, उसका 2 दिन पहले आप रात में सो रहे थे। रात 2 बजे वो डकैत आदमी जिन लोगों ने मर्डर कर दिए थे, वही डकैत आदमी रात में आए। अब आपका कबाट को खिड़खिड़ कर किए और आपने कबाट खोल दिया, और उन लोगों ने क्या किया, एक नया सा अटैच में क्या किया ना, 20,000 रुपया, पूरा चकाचक नोट, नया नोट। वो साल में, वो टाइम में 20,000 मतलब काफी नोट। वो नया नोट आपको दिखा दिया, बोले कि साहब ये रुपया आप ले जाइए, और कल या परसों आप जो डिसीजन देंगे, जजमेंट देंगे, उसमें बाइज्जत हमको खलास कर देना चाहिए। आपने वो नोट को ले गए, लोग के बसते हो, और इसको लेकर आपका वाइफ को माने सहधर्मिणी को आपने दिखा दिया, और वो भी मोहित हो गए। और वो दिन आपका जो मिलन हुआ था, उसी का फलस्वरूप क्या हुआ, जो लड़का अभी है आपका, जो 22-23 साल का जो लड़का अब है, वही वो दिन गर्भ में आ गया था। और जब वो गर्भ में आया, वो टाइम पर आप क्या सोच रहे थे ना, वो डकैत के बारे में आप सोच रहे थे। इतना नोट डकैत लोग आए, इतना नोट हमको दे दिए, और फिर और देंगे, ऐसा बात आप सोचते सोचते आपका मिलन हो गया था। और यही जो लड़का आपका, एक ही लड़का,
ये अभी गर्भ में आ गया था, अभी उसका उम्र 22 साल 23 साल हो गया है। ये क्या करता है ना, आप एक जज माने विचारपति है, रिटायर्ड विचारपति है, आपका कितना इमेज है सोसाइटी में, लेकिन आपका लड़का क्या करता है ना, बाहर में घूमकर डकैती करता है, मर्डर करता है और लूट करता है, पकड़ मार करता है। ये आप सह नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक विचारपति है। तो आप इसलिए आए हुए हैं, सम्मान हानि होने के वशतः आप अभी आए हुए हैं कि मैं कैसा यहाँ पर जीवन त्याग कर दूंगा, आप आए हैं। ये सच बात है ना? नहीं, वो पूरा एकदम गदगद हो गए। तो ये उसको, वो बात को मैं अभी और आगे नहीं लूंगा, वो दूसरा टाइम आलोचना करने के टाइम उसके बाद में जाएंगे। लेकिन ये एक घटना ये क्या हमको प्रमाण देता है ना, वो लड़का कहां पर था, वो लड़का कहां पर था पूर्व जन्म में, और कैसा इनका मातृगर्भ में आ गया और ये फिर जन्म ले गया, और जन्म लेने के बाद अभी चोरी डकैती करता है। जैसे वो जज साहब मिलन के टाइम पर उनका दिमाग में जो बात सब आया था, तो वही रूप लेकर इसका अंदर में आ गया, वही भावना, वो चैतन्य, वो जीवंत लेकर ये लड़का के अंदर में पूरा आ गया। ये प्रमाण करता है कि इसका अंदर में पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म तो हर जीवन में आता है। और एक बात मैं बोलूंगा, आप देखिए, जो धनी वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी जिसका पास में है, प्रभु क्या करते हैं, देखिए उसका पास ज्यादा से ज्यादा उसको दे देते हैं। लेकिन गरीब आदमी जो है उसको प्रभु इतना जल्द कुछ नहीं देते। ये संसार का हाल ऐसा है। आदमी क्या बोलेगा, जो तेलिया मुंड में तेल, तेलिया का मुंड में, जिसका मुंड में मस्तिष्क में ज्यादा तेल है, प्रभु और तेल उसको देते हैं ज्यादा। लेकिन बात ऐसा नहीं है, ये पूर्वजन्म का पुनर्जन्म का बात होता है। कैसे ना, उसको प्रभु ज्यादा से ज्यादा देता है। वो धनी आदमी है फिर भी प्रभु उसको ज्यादा देते हैं, इसलिए ना उसका पूर्वजन्म का कर्म रहता है। पूर्व जन्म में पुण्य क्या है, वो पुण्य के स्वरूप, पुण्य के द्वारा अभी ये जन्म में क्या होता है ना, प्रभु सब उसका पास में दे देते हैं। उसका पूर्व जन्म का कर्म रहता है, ये प्रमाण करता है। और एक गरीब आदमी क्या करता है ना, बहुत परिश्रम करते 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 उसको कुछ नहीं मिलता, खूब छोटा सा कुछ मिल जाता, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये पूर्व जन्म में उसका पुण्य नहीं रहता है। पुण्य का जो सपोर्ट, मैंने एक बार कहां पर आलोचना किया था, जो पुण्य का सपोर्ट हमारा पास रहना चाहिए, वो पुण्य का सपोर्ट वो आदमी के पास नहीं है। लेकिन वो धनी आदमी होने का बाद में भी उसके पास पूर्व जन्म का पुण्य का सपोर्ट उसका पास में है। इसका मतलब स्वरूप इसको अभी फिर ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो फिर हम जाएंगे, अभी क्या होता है ना, अभी हम आलोचना करेंगे। पहले मैंने बोला ना, चेतना का स्थानांतरित होना, या मृत्यु के टाइम पर जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु तो संसार में नहीं है, मृत्यु के द्वारा क्या होता है ना, जो ये चेतना जो स्थानांतरित हो जाता है, मृत्यु होने से चेतना हमारा वो स्थानांतरित होगा पुनर्जन्म लाभ करने के लिए। अभी हम सोचेंगे, आलोचना करेंगे, ये मृत्यु क्या है, ये मृत्यु क्या है। ये मृत्यु के बारे में हमको किसी को पता नहीं, इसको पाना इतना आसान बात नहीं है। मृत्यु क्या है इसको पाना, ये एक दिन आप कोई पुस्तक पढ़ने के बाद में भी हमको मालूम नहीं होगा। इसको पाने के लिए मृत्यु क्या है, मैं संक्षिप्त में आपको बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत बात उसमें है। जो दिन मैं जीवन मृत्यु रहस्य आलोचना करूंगा उसके बारे में, मृत्यु के बारे में वो दिन आलोचना करेंगे। आज संक्षिप्त में मैं इतना बोल देना चाहता हूं कि मृत्यु क्या है। मृत्यु का अर्थ ऐसा है कि एक लाइन में हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है ना, स्वभाव में परिवर्तन। मेरा जो स्वभाव, मेरा अंदर में जो मेरा जो स्वभाव, वही स्वभाव में क्या होता है ना, परिवर्तन। स्वभाव में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलता है, हम क्या बोलते हैं ना, मृत्यु बोलते हैं। स्वभाव में परिवर्तन। तो जीव, एक प्राणी या एक जीव क्या होता है ना, जिस स्वभाव संपन्न होकर एक जीव या एक प्राणी अदृष्टवशतः प्रकाशित होता है। प्रकाशित मतलब क्या, मैंने अभी यहाँ पर बैठा हूं, मेरा जो रूप है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो रूप है, ये जिस प्रकार में अभी संसार में आया है, मेरा हो या आपका हो, ये संसार में सैकड़ों करोड़ आदमी का, सबका जो रूप हमारा प्रकाशित होकर आया हुआ है, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं हो गया है, कोई ऑटोमेटिक नहीं हो गया है। ये कैसा हुआ ना, अदृष्टवशतः मेरा ये अस्तित्व अभी आया हुआ है। मेरा अदृष्टवशतः मतलब क्या
मैंने अभी पहले से आलोचना कर रहा था कि पूर्व जन्म के मेरा जैसा कर्म था, पूर्व जन्म में मैं जैसा जैसा कर्म में लिप्त होकर रहता था, वही पूर्व जन्म के अनुसार जो मैंने भोग कर गया फल स्वरूप वो चला गया, लेकिन जो बाकी रह गया वो अभी अदृष्ट रूप में ये मेरा अंदर में अभी है, मेरा जीवन में अभी है, मेरा आत्मा के अंदर में भी है। क्या होता है ना, अदृष्ट के रूप में है। जो भोग हो गया कर्म का मुताबिक, जो भोग हो गया वो चला गया, लेकिन जो बाकी रह गया भोग करने के लिए वो अदृष्ट बनकर अभी संसार में आया। और ये अदृष्ट के द्वारा मेरा रूप इसी तरह, मेरा कर्म के अनुसार इसी तरह मेरा ऐसा रूप हुआ है। आपका मेरा सबका, ये दुनिया में मेरा जो हमारा जो रूप, हमारा जो स्वभाव, ये अदृष्ट वशतः होता है। अदृष्ट वशतः पूर्व जन्म का कर्म के द्वारा जो बाकी रह गया था उसी का फल स्वरूप वो जिस प्रकार का भोग करने के लिए अभी बाकी रहा हुआ है उसी तरह से मेरा प्रकाशित हो रहा है ये अस्तित्व। और मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरा सब कुछ, मेरा स्वभाव भी, मेरा स्वभाव, मैं किस प्रकृति का आदमी हूं, मेरा स्वभाव, ये सब क्या होता है ना, अदृष्ट वशतः जीव जिस स्वभाव संपन्न होकर यही अदृष्ट वशतः प्रकाशित होता है, उस अदृष्ट क्या करता है ना, विनाश प्राप्त होने से जब ये अदृष्ट मेरा विनाश हो जाता है, जो बाकी रहा था मेरा, ये जो टाइम पर मेरा जन्म, मैंने अभी जन्म ले गया, जो टाइम पर ये अदृष्ट जो बाकी रह गया था, जो टाइम पर ये विनाश हो जाएगा, वो टाइम पर क्या होगा ना, मेरा स्वभाव का परिवर्तन भी हो जाएगा। मेरा स्वभाव जैसा था अभी वो अदृष्ट के वशतः, वो अभी जो टाइम मेरा अदृष्ट खत्म हो जाएगा इस संसार में, वो टाइम क्या होगा ना, मेरा स्वभाव का परिवर्तन हो जाएगा, मेरा स्वभाव का परिवर्तन हो जाएगा, चाहे अच्छा ओर में जाएगा, चाहे मेरा काम को लेकर फिर खराब दिग्ग में चला जाएगा, लेकिन स्वभाव का परिवर्तन हो जाएगा। जो टाइम अदृष्ट खत्म हो जाएगा मेरा अंदर में, स्वभाव का परिवर्तन हो जाएगा। और उसका सहयोग से मेरा जो देह, मेरा जो शरीर, मैंने जो बार बार बोल रहा हूं मेरा शरीर, एक्चुअली शरीर उसको बोला नहीं जाता, इसको बोला जाता है देह। शरीर बहुत दूसरा बात है। तो उसको सहयोग से क्या होता है ना, देह का भी विनाश हो जाता है। ये अदृष्ट जब माने खत्म हो जाता है, मेरा स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। और स्वभाव में परिवर्तन होने का टाइम क्या होता है, मेरा जो ये देह, ये जो देह है, ये देह क्या होता है ना, ये विनाश हो जाता है, देह भी विनाश हो जाता है। वही टाइम है मृत्यु, इसको बोला जाता है देह विनाश हो रहा है, मेरा अदृष्ट भी यहाँ पर अभी स्वभाव का अभी परिवर्तन हो गया है, और मैं आगे चलूंगा। और अगर मेरा कुछ बाकी रह गया, फिर और कुछ बाकी रह गया, ये जीवन का कर्म का जो फल है, अगर बाकी रह गया, फिर वो अदृष्ट बनकर फिर मुझे आगे ले जाएगा। कहां पर ले जाएगा ना, पुनर्जन्म, इसको बोला जाता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में हम चलेंगे। तो इस परिवर्तन अवस्था को क्या कहा जाता है ना, इसको बोला जाता है कि मृत्यु, इसको बोला जाता है मृत्यु। ये परिवर्तन पुनर्जन्म के लिए अभी फिर आलोचना हम करेंगे जे पुनर्जन्म का कारण क्या है, किस कारण के लिए संसार में प्रभु ने ऐसा पुनर्जन्म का सिस्टम को हमारा पास रख दिए हुए हैं, किस कारण से। शास्त्र बोलता है क्या, मैंने पाठ पढ़ने का टाइम, जो टाइम फिलोसफी पढ़ने का टाइम मैंने पढ़ा था हिंदू शास्त्र में, तो इसमें जो हिंदू फिलोसफी है बा हमारा इंडियन फिलोसफी जो है, उसमें मैंने पढ़ा था 8 कारण से ये परिवर्तन क्या होता है ना, एक आदमी का मृत्यु होता है। 8 कारण से आत्मा पुनर्जन्म के ओर में, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के ओर चला जाता है। 8 कारण के बाद में क्या होता है, एक में ना परमात्मा जब सोचते हैं, आप देखिए कभी कभी आप देखिए, हम ऐसा हमारा अनुभव है तो हम जानते हैं भी, ये सही बात है, कभी कभी एक आदमी बहुत इष्ट कार्य करता है। मैंने देखा भुवनेश्वर श्री मंदिर जो तैयार होने का टाइम, हमने तो घर द्वार छोड़ के पूरा चारों तरफ हम घूमते रहते थे। आपका बिहार को भी बहुत बार हम गए, तो क्या होता ना, 2 आदमी हमारा साथ में थे, एक ऋतिक देवता और एक अधुर्ची देवता। उनका फिक्स जो सत्संग बिहार भुवनेश्वर में है, उनका सामने में उनका एक जबरदस्त एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। जबरदस्त कर्मी थे, जबरदस्त कर्मी जिसको बोला जाता है। तो क्या हुआ, ये श्री दादा को पूछा गया था, दादाजी को पूछा गया था, दादा ये तो जबरदस्त कर्मी, जबरदस्त काम, पूरा अहर्निशी काम, कि किसके लिए इनका देहांत हो गया। दादा ने एक बात बोले थे, देखिए
कैसा शास्त्र में है, और श्री श्री दादा ने भी कैसे बोले थे। दादा क्या बोले थे ना, परमात्मा का जो आदेश, कभी कभी परमात्मा किसी को चाहते हैं कहां से लेकर वहां पुनर्जन्म के ओर यथाशीघ्र ले जाएंगे, चाहे उसका अदृष्ट जो भी हो, चाहे जो उसका कर्म जो भी हो, लेकिन परमपिता का दया और आशीर्वाद जब रह जाएगा, वो जैसा सोचेंगे वो सबको त्याग करके अदृष्ट प्रदृष्ट को सब पीछे रखकर परमपिता की आज्ञा से उनका पुनर्जन्म के लिए उनका मृत्यु हो जाएगा। पुनर्जन्म के लिए आदमी, उसका परिवार लोग सोचेंगे ये चले गए इतना अशुभ दुख में हमको डालकर, लेकिन ठाकुर जी ने बोले, दादाजी ने वो दिन बोले थे कि देखो इसमें दुख करने का बात नहीं है, जो इष्ट कार्य कर कर जीवन त्याग करके चला जाता है वो किस लिए जाता है ना, पुनर्जन्म के ओर में जाता है, और पुनर्जन्म में जाकर फिर जबरदस्त इष्ट कार्य वो करेगा, इसलिए परमपिता उसको लेकर वो चले जाते हैं। एक चीज है, पुनर्जन्म किसके लिए होता है ना, एक कारण परमात्मा का आज्ञा में, परमात्मा का आज्ञा से। दूसरा क्या है ना, हमारा जीवन में अगर कोई पुण्य हो वो समाप्त हो जाने के बाद क्या होता है ना, पुनर्जन्म फिर के ओर में हम चलते हैं, उस टाइम पर मृत्यु हो जाता है। पुनर्मान जितना हमारा पुण्य रहता है वो जो टाइम पर खत्म हो जाएगा, फिर नया जन्म के लिए हम जाएंगे पुनर्जन्म के ओर। तीसरा में क्या होता है ना, पुण्य का फल, जो हम पुण्य काम किए थे वो फल, ये जन्म में जो पुण्य काम हम किए हुए इसका फल को भोगने के लिए फिर हमको पुनर्जन्म लेना होता है। ठाकुर जी का बात होता है। ये 8 कारण बहुत है, टाइम चला जाएगा तो इसका बारे में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन 2 चीज मेन चीज है इसमें, किस कारण के लिए पुनर्जन्म होता है, ये साइंटिफिक बात है, जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का बात है, मैं इसको बोलूंगा। तो क्या होता है ना, पुनर्जन्म किसके लिए होता है, 2 चीज के लिए, 2 कारण के लिए पुनर्जन्म होता है। एक कारण क्या होता है ना, एक आदमी मृत्यु के बाद, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, तो जीवन मृत्यु रहस्य में तो आलोचना करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ कि एक आदमी अभी संसार पृष्ठ में, ये भौतिक जगत में या धरती के ऊपर में अभी है, इसको बोला जाता है नर जगत। नर जगत में अभी हम है, जो टाइम हम जिसको मृत्यु कहते हैं, अगर मृत्यु किसका हो गया वो कहाँ जाएगा ना, वो जाएगा प्रेत जगत में। उसके बाद प्रेत जगत, प्रेत या चैतन्य जगत या एक्टोप्लाज्मिक स्टेट को चला जाएगा। उसके बारे में मैं दूसरा बार मैं बोलूंगा, एक्टोप्लाज्मिक स्टेट क्या होता है, एक्टोप्लाज्मिक स्टेट क्या होता है, जो फिलोसोफर्स ने बोले हैं, साइंटिस्ट लोग जहां पर आज तक नहीं गए सके, तो फिलोसोफर ने वहां पर जाकर, दार्शनिक लोग ने उनको बोले हैं, जो मृत्यु के बाद आदमी चला जाता है चैतन्य जगत के ऊपर में, जो एक्टोप्लाज्मिक स्टेट होता है, वो एक्टोप्लाज्म के बारे में मैं दूसरा बार बोलूंगा, लेकिन प्रेत जगत को चला जाता है। और प्रेत जगत में काम खत्म करने के बाद ये आत्मा क्या करता है ना, चला जाता है देव जगत के ओर, उसका ऊपर में जो जिसको हायर जगत बोला जाता है, जहां पर हमारा मानव जगत के साथ वो जगत का गंभीर रिश्ता रहता है, गंभीर रिश्ता। वहां पर, यहाँ पर बच्चे लोग का हम जब शादीशुदा करते हैं, संतान पाने के लिए, संसार को रक्षा करने के लिए, संसार माने संतान उत्पत्ति करने के लिए, जब स्वामी स्त्री का मिलन होता है, वो जो देव जगत रहता है ऊपर में, वो जगत के साथ इसका गंभीर रिश्ता रहता है। ये जैसा भाव लेकर स्वामी स्त्री का मिलन होता है, उसी भाव से जो आत्मा आ जाता है अंदर में, मातृगर्भ में, वो वहां से आता है देव जगत में। तो पुनर्जन्म किसके लिए होता है, मेन चीज 2 चीज रहता है। 2 चीज क्या होता है ना, एक आत्म उन्नयन के लिए, आत्म उन्नयन के लिए आदमी का आत्म उन्नयन हो जाएगा, आत्मा का उन्नयन हो जाएगा। इसलिए ना, मैंने जो काम करके गया, मैंने जो काम किया पूर्व जन्म में और इस जन्म में, जो मेरा साथ चलता रहता है, ये कर्म का जो फल, मैं अभी वहां पर जाकर देव जगत में, ऊपर जगत में अभी रुका था, तो फिर क्या हुआ ना, आत्मा का उन्नयन प्रभु चाहते हैं। जैसे मुसलमान शास्त्र में था, भी मैंने बोला, बार बार प्रभु भेजते हैं, खुदा बार बार जगत को भेजते हैं, कब तक ना, फिर वापस नहीं आने तक, फिर आएगा वो, फिर वापस आएगा, और बार बार भेजते हैं। किस लिए, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने ये बात पर बोले हैं, इसीलिए कि आत्म उन्नयन के लिए, आत्म उन्नयन के लिए। आत्म उन्नयन मतलब वो आत्मा आएगा, क्या करेगा ना, ये संसार में फिर आएगा, आकर फिर कर्म करेगा, फिर मातृगर्भ में आएगा, फिर पृथ्वी पृष्ठ में आएगा, आकर यहाँ पर फिर कर्म करेगा, और कर्म के द्वारा वो मार्जित होगा,
उसका चाल चलन, मैंने कल खराब आदमी था, अभी सदीक्षा मैंने ले गया, मेरा जितना मान लीजिए 100 खराब काम मेरा अंदर में था, थोड़ा 10, 15, 20 चला गया, फिर बाकी जो रह गया फिर मुझे फिर जन्म लेना होगा, फिर उससे 10, 15 खत्म हो जाएगा, फिर माने जीरो के उधर और आएगा। और बाद में क्या होगा, पुनर्जन्म किसी के लिए होता है ना, एक आत्मोन्नयन के लिए, और किसके लिए होता है ना, दूसरा बात होता है पुनर्जन्म किसी के लिए ना, परीक्षा देने के लिए, परीक्षा देने के लिए आत्मा को परीक्षा देना होता है। परीक्षा, दुख, झंझा, झड़ झंझा, बाधा विघ्न के द्वारा प्रभु इसका परीक्षा लेते हैं। संसार में जो लोग आप देखिए, जो लोग भक्त आदमी होता है उसका ऊपर में ज्यादा परीक्षा रहता है। आप देखिए, आपको देखिए, मैं मुझे भी देखूंगा, तारकेश्वर दा अपना खुद को देखेंगे, अरविंद दा भी खुद को देखेंगे, राम इकबाल दा भी खुद को देखेंगे। हमारा ऊपर में कितना भी पद आता है, इसके लिए आता है, इसमें घबराने का बात नहीं है, इसमें आनंद हो जाने का बात है। इसलिए ना आत्म उन्नयन के लिए प्रभु क्या करते हैं ना, हमको जो संसार में लाए हैं इसमें किसके लिए ना, परीक्षा देने के लिए। इसके लिए ना आत्मा जब देह त्याग करके चला जाता है, जो प्रेत जगत में पहले जाता है, वहां पर परीक्षा सेंटर नहीं है, वहां पर परीक्षा सेंटर नहीं है। और उसका ऊपर में जो देव जगत है, जिसको आत्मा बैंक भी बोला जाता है, आत्मा का बैंक, हर टाइम का आत्मा, हर टाइम का आत्मा वहां जाकर, वहां पर मौजूद होकर, बैंक जैसा मौजूद होकर जैसे रहते हैं, वहां पर भी वो देव जगत, सबसे प्यूरिफाइड जगत, वो जगत में भी क्या होता है ना, एग्जाम सेंटर नहीं है, परीक्षा देने का सेंटर नहीं। परीक्षा देने का सेंटर श्री श्री ठाकुर जी का भाषा में तो सिर्फ यही नर जगत में अंदर में परीक्षा देने का सेंटर है। बार बार परीक्षा देगा, बार बार प्रभु इसको टेस्ट करेंगे, वो बार बार टेस्ट करके आत्मा उन्नयन का ओर में प्रभु लेंगे, बार बार जन्म देंगे, बार बार इसका बार बार उसका पुनर्जन्म होगा। और होते 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 ऐसा एक पॉइंट में वो आ जाएगा, पूरा प्यूरिफाई, पूरा 100% प्यूरिफाई हो जाएगा। वही टाइम पर क्या होगा, विलीन हो जाएगा आत्मा, और नहीं आएगा, और पुनर्जन्म नहीं होगा, वो प्रभु के साथ उनका मिला जुला हो जाएगा, प्रभु के अंदर में वो रह जाएगा चैतन्य के स्वरूप में। तो क्या होता है ना, दो कारण, आत्म उन्नयन और क्या होता है ना, आत्म उन्नयन और आत्म उन्नयन के लिए परीक्षा सेंटर इस जगत में है, इसलिए बार बार उसको आना होता है। देह मैंने पुनर्जन्म लाभ करके फिर आना होता है परीक्षा देने के लिए। आप देखिए, एक भक्त क्या करता है ना, परीक्षा हॉल में, मैंने मान लीजिए मैं मैट्रिक परीक्षा दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन परीक्षा हॉल में बैठकर मैंने क्वेश्चन को देख लिया, ये बहुत कष्ट साध्य प्रश्न है, मैं इसको लिख नहीं सकूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं हॉल छोड़ के, एग्जाम हॉल को छोड़ के मैं भाग जाऊंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। ये ठाकुर जी ने बोले, जो भाग जाएगा वो भाग जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन ये घबराई के अंदर में रहकर भी जो परमपिता का आस्था और विश्वास को लेके जो मजबूत होकर चलेगा और एग्जाम देगा, चाहे 100 से जितना कम नंबर रखने से भी जो रहेगा वो रहेगा संसार में। तो ठाकुर जी का अभी फिर बात हम बोलेंगे। श्री श्री ठाकुर जी ने बोल रहे थे, देह को लेकर मानव कभी अमर हो नहीं सकता, कभी अमर नहीं हो सकता। क्या होता है, ये जो हमारा शरीर होता है, इस शरीर का स्थायित्व, इसका एक सीमा है। ये शरीर का मेरा कोई टाइम पर ये शरीर माने टिक सकता है, ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। जो टाइम रहता है वही टाइम, इसका एक स्थायित्व सीमा रहता है। जन्म के पर जन्म, जन्म के बाद जन्म, प्रति जन्म क्या होता है ना, ये स्मृति गुड़ी को, स्मृतियों को हम क्या करते हैं ना, हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा चेष्टा करने से थोड़ा सा चेष्टा करने से हम क्या करेंगे ना, उसको हम भूलेंगे नहीं। इसका एक प्रोसेस है। मैं सेकंड टाइम में जो आलोचना करूंगा कि इसे पूर्व जन्म का बात हम चाहने से भी हम थोड़ा सा हम लाभ कर सकते हैं। जो ज्यादा माने उसका ऊपर में कल्चर करेगा वो जरूर जान सकता है पूर्व जन्म में क्या होता है। इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका। तो ठाकुर जी ने बोले, तो क्या होता है ना, आदमी बार बार स्मृति गुड़ी को, स्मृतियों को लेकर पूर्व जन्म के दिग में चला जाता है। लेकिन इसको प्रमाण करने के लिए ठाकुर जी ने एक बात किए थे। तो दादा टाइम होगा ना, नहीं होगा दादा? और 10 मिनट हो सकता है? हाँ दादा, अभी कीजिए। 15 मिनट और बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है दादा, ठीक है। तो क्या है ना, ठाकुर जी हमको कैसे दिए हैं, खाली तो बोल देने से तो नहीं होगा। ठाकुर जी ने एक साइंटिफिक
मेथड में ये पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए, प्रमाण करने के लिए, जगत में हमारा ऊपर में परम पिता का जो आस्था, जो विश्वास, उसको स्थापन करने के लिए परम पिता ने क्या किए थे, हमारे ठाकुर जी ने ना मृत्यु के बाद जो पुनर्जन्म जो होता है, ये रहस्य को उद्घाटन करने के लिए, ये रहस्य को उद्घाटन करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी ने विश्व विज्ञान गवेषणागार इसका प्रतिष्ठा किए थे। विश्व विज्ञान गवेषणागार इसका प्रतिष्ठा श्री श्री ठाकुर जी ने किए थे। किसके लिए? ना मृत्यु के बाद जब ये आत्मा ये शरीर को त्याग करके कहाँ जाता है, पुनर्जन्म के ओर में, इसको प्रमाण करने के लिए वो विश्व विज्ञान गवेषणागार का प्रतिष्ठा करती है। और एक साइंटिस्ट हमारे गुरु भाई वैज्ञानिक साइंटिस्ट श्रीयुक्त श्यामाचरण मुखोपाध्याय को वो दायित्व प्रदान किए थे। देखिए, इसको ध्यान देकर सुनना चाहिए, मजादार बात है। मैं अगर इसका अंदर में मेरा पास में जो है पाठ पढ़ने का टाइम, कोई श्लोक शास्त्र पुराण को यहाँ पर खुद मैंने भरपूर कर दूंगा तो आप कोई समझ नहीं पाएंगे, ये कोई हमारा जरूरत में नहीं आएगा। इसलिए मैं बहुत सहज सरल करके ये बात को आपके सामने में मैं रखता हूँ। तो ठाकुर जी ने क्या किए ना, ये विश्व विज्ञान गवेषणागार में गवेषणा मैंने करके ये मृत्यु पर का रहस्य, पुनर्जन्म के ओर में कैसा आदमी आत्मा जाता है, इसको प्रमाण करने के लिए वैज्ञानिक श्यामाचरण मुखोपाध्याय को दायित्व प्रदान किए थे। उन लोगों ने गवेषणा शुरू कर दिया। मैंने उन लोगों ने ये चीज को पाना, मैं बहुत कष्ट करके ये चीज को मैंने लाभ किया है। सही बात आज आपके सामने बोलता हूँ। तो एक ऋतिक देवता थे श्री श्री ठाकुर जी के पास में, कम से कम 25 से 30 इयर्स के अंदर में वो इतना दिन ठाकुर के पास में थे, बहुत दिन ठाकुर के साथ में थे। वो पुरी के पास में, हमारा उड़ीसा में जो पुरी जगन्नाथ धाम, वो पुरी का आदिवासी है। वो बहुत बड़े ज्ञानी गुणी विद्वान आदमी, पंडित आदमी वो थे ठाकुर जी के पास। वो उनका साथ मेरा गंभीर रिश्ता था। जब आते थे हमारे घर में रहते थे, मैं एक एक बात चीज उनसे नोट करके मैं रखा हूँ। तो ये श्यामाचरण मुखोपाध्याय को वो दायित्व प्रदान कर दिए थे ये विश्व विज्ञान गवेषणागार में गवेषणा करने के लिए। उन लोगों ने गवेषणा स्टार्ट कर दिया, श्यामाचरण मुखोपाध्याय दादा ने वो गवेषणा करके ये जो कोष्ठी हमारा रहता है, इस जन्म में हम जन्म लेने के बाद जो हम कोष्ठी, जिसको जातक बोला जाता है, हॉरोस्कोप जिसको बोला जाता है, उसको हम बनाते हैं। वो क्या किए ना, ये जन्म कोष्ठी से पूर्व जन्म और परजन्म का संबंध में जानने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, पूर्व जन्म और पर जन्म को जानने के लिए हमारा जो विद्यमान जो कुष्ठी रहता है उसका ऊपर में गवेषणा करके एक फॉर्मूला वो निकाले थे। बहुत फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला श्यामाचरण मुखोपाध्याय ने मैंने निकाल दिए थे, बाहर कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ ना, गवेषणा बहुत बाकी रह गया था। इसके टाइम पर उनका वियोग हो गया, उनका देहांत हो गया। वो श्यामाचरण मुखोपाध्याय दादा का देहांत हो गया। लेकिन ये बहुत सोपान चले गए थे पूर्व जन्म के, ये माने जिसको बोला जाता है ये जो पुनर्जन्म के बारे में माने गवेषणा करने की बहुत चीजों लाभ कर दिए थे। इनका मृत्यु हो गया। लेकिन क्या हुआ ना, मृत्यु के बाद ये जो मैंने अभी बोला ना, माने देह त्याग करने के बाद आदमी जाता है प्रेत जगत को, एक्टोप्लाज्मिक स्टेट को। वो एक्टोप्लाज्मिक स्टेट क्या होता है ना, जहां पर माने जीवन है। एक्टोप्लाज्मिक स्टेट ऐसा है कि जीवन है, आदमी मरता नहीं, जीवन है लेकिन शरीर नहीं है, विदाउट शरीर, जीवन विदाउट शरीर, इसको बोला जाता है एक्टोप्लाज्मिक बॉडी या एक्टोप्लाज्मिक स्टेट, इसको बोला जाता है। लेकिन क्या हुआ ना, मृत्यु के बाद इसको कारण शरीर भी बोला जाता है। कारण शरीर, मृत्यु के बाद ये कारण शरीर, ये जो प्रेत जगत में आत्मा क्या करता है, इसका संबंध में उसको गुरुत्वपूर्ण तथ्य उनको मिल गया था। श्यामाचरण मुखोपाध्याय को मिल गया था। वो तो देह त्याग उनका हो गया, देहांत हो गया। उसका बाद क्या हुआ ना, इसका बाद ये गवेषणा को चालू रखने के लिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने क्या किए ना, विशिष्ट वैज्ञानिक आध्यात्मिकवादी बहुत ज्ञानी गुणी बहुत भक्त लोग श्रीयुक्त सुशील चंद्र वसुधा को वो दायित्व प्रदान कर दिए थे। सुशील चंद्र वसुधा को उनको ठाकुर जी ने क्या किए ना, उत्तर भारत और दाक्षिणात्य को परिभ्रमण में वो भेज दिए। उत्तर भारत को और दाक्षिणात्य को वो भेज दिए परिभ्रमण करने के लिए। उद्देश्य था भेजने का, जे तुम जाकर क्या करोगे ना, दो चीज था, दो उद्देश्य था। जो जाति स्मर है, जो
मर जाने के बाद, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, मर जाने के बाद जिसका स्मृति पूरा रहता है उनका अंदर, पूर्व जन्म का बारे में जो बोल सकते हैं, तुम जाओ, माने इनको बोले ठाकुर तुम जाओ उत्तर भारत को, दाक्षिणात्य को परिभ्रमण करो, और जो जो सब जाति स्मर है वो जाति स्मर का लिस्ट तुम उनको माने उनको ठाप करो और उनका लिस्ट बनाओ, जाति स्मर को ठाप करो और वैज्ञानिक पद्धति में उन लोग का जीवन का जो तथ्य उसको उद्घाटन करो। ठाकुर जी ने उनको भेजे थे, वो था एक उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या था? एक बड़ा उद्देश्य है क्या ना, भृगु संहिता। अच्छा, भृगु संहिता मैंने आज बोला हूं, मैं ओरिजिनल भृगु संहिता को देखा हूं, मैंने तो बचपन में पढ़ने का टाइम मैंने उसको देखा। तो छोड़िए वो बात को नहीं मैं बोलना। ठाकुर जी बोले कि तुम जाकर दाक्षिणात्य में, उत्तर भारत में तुम क्या करोगे ना, भृगु संहिता ओरिजिनल कहां पर है, ओरिजिनल जो एकदम पूरा भृगु का द्वारा लिखित हुआ, जो किसी का पास अभी नहीं है, तो वो भृगु संहिता का तुम अनुसंधान करो और संपूर्ण हाथ लिखा, हाथ में लिखने वाला जो भृगु ऋषि जैसा लिखे थे हाथ में, उनको तुम संग्रह करो, उसका नकल तुम संग्रह करो, तुम पूरा ओरिजिनल देखो वहां पर है और उसको संग्रह करके पूरा नोट करके लाओ। इसको उनको भेज दी। ये बहुत बड़ा कठिन कर काम था, लेकिन सुशील चंद्र बसु बहुत कष्ट स्वीकार करके वो गए पहले कश्मीर, कश्मीर में पहुंचे और कश्मीर का जो राज पुस्तकागार, जो लाइब्रेरी, रजा लोग का जो लाइब्रेरी, राज पुस्तकागार, उसमें ढूंढते ढूंढते अति पुरातन नथी से क्या हुआ ना, भृगु संहिता का ओरिजिनल उनको मिल गया वहां पर, और कश्मीर राज दरबार में वो लाइब्रेरी में वो मिल गया। वो उनको बहुत दिन यहाँ पर रुक कर वो उसको हाथ में लिख कर सब नकल करके वो उसको ले आए थे। इसमें उनको कश्मीर का जो वो टाइम पर उनको सहयोग किए थे, कश्मीर का जो प्रधान, वो टाइम पर प्रधानमंत्री बोला जाता था, कश्मीर का प्रधानमंत्री जो थे गोपाल स्वामी आयंगार, उन लोगों ने बहुत इनको, सुशील वसुधा को बहुत साहाय्य किए थे। जो स्वाधीन भारत में प्रतिरक्षा मंत्री वो बने थे गोपाल स्वामी आयंगार जी, वो बहुत साहाय्य किए थे। परे उनका बाद सुशील दा वो जाति स्मर के बाद में प्रत्यक्ष संपर्क में आए थे और बहुत जाति स्मर के पास उनका मिलना जुलना हुआ था और बहुत साइंटिफिक तथ्य उनको लाकर वो कितने जाति स्मर लोग को लेकर ठाकुर जी के पास आए थे, जाति स्मर वो लाए थे और समस्त तथ्य एवं पारिपार्श्विक का वो जो साक्ष्य प्रमाण ये सब संग्रह करके वो ठाकुर जी का वो जाति स्मर बात को लेकर वो ठाकुर जी के पास आए थे। इसमें क्या होता ना, तो बहुत वो बात तो हम आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं आलोचना कर दूंगा कि ठाकुर जी ने बोले क्या होता है ना, ये जो माने कुआड़े मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहा जाता है ना, मृत्यु के बाद ये आत्मा फिजिकली बॉडी या स्थूल शरीर को लाभ करता नहीं है मृत्यु के बाद, लेकिन एक बाष्पीय माने जैसा हमारा जो वृद्धांगुली है इसका साइज में वो बाष्पीय रूप धारण करके आत्मा क्या करती है ना, चला जाता है। और उसको नेक्स्ट आलोचना में हम रखेंगे जो कैसा जो जाति स्मर लोग को लाए थे, कैसा एक आदमी देह त्याग करने के बाद जो जाता है प्रेत जगत को, कैसे जाता है, क्या करता है, और उसके बाद देव जगत को जाता है, क्या करता है, और उसके बाद फिर जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है। इसमें जो बार बार वो जन्म लेता है, जो माने पुनर्जन्म का बात, इसको हम दूसरा आलोचना में रखेंगे, एक मजेदार आलोचना में। आप उसको सुनने से आप कभी हट नहीं पाएंगे। वो जो आलोचना इसमें है, मृत्यु कैसा होता है, मृत्यु के टाइम पर क्या होता है, पुनर्जन्म के ओर में जाने का टाइम हमारा शरीर में क्या सिस्टम्स दिखा जाता है, एक आदमी कैसा मालूम हो जाएगा कि इसका मृत्यु एकदम आसन्न हो गया, इससे उसको हमको मालूम होना होगा। इस बात उसमें है। तो साइंटिफिक वे में हम अगला आलोचना में इसको रखेंगे कि पृथ्वी बाहर में मानव, पृथ्वी बाहर में मानव, ये भी इसको नेक्स्ट आलोचना में हम रखेंगे। तो मैं इतना बोलकर ये जो पुनर्जन्म का बात ठाकुर जी ने बोले, पुनर्जन्म ठीक तरह से लाभ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए ना, यही जन्म में सद्दीक्षा ग्रहण करके परमपिता के साथ जिसका जितना निबिड़ संपर्क हो जाएगा उसका
अस्तित्व में वो जो चैतन्य जो स्वयं प्रभु स्वयं है, खुद अपना है, अपने स्वयं है, वो चैतन्य को हम विकसित कर पाएंगे ये अस्तित्व के अंदर में। जिसका अस्तित्व के अंदर में वही चैतन्य ठीक स्वरूप लाभ कर ठीक माने एकदम प्रस्फुटित हो जाएगा, जिसका अंदर उसका जीवन धन्य हो जाएगा। धीरे धीरे जितना जन्म होने से भी पूरा एकदम प्यूरिफाई होकर लास्ट में वो बहुत जीवन के बाद वो फिर प्रभु के पास में रह जाएगा। ये बात अभी बोलकर मेरा वक्तव्य को मैं यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो दरभंगा, जिसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, एक बहुत आध्यात्मिक जगत माने एरिया है, आध्यात्मिक एक धार्मिक एरिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग और हम सब भी और इष्टमुखर होकर चले, यही प्रार्थना रखकर मेरा वक्तव्य को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु।